दोस्तों, मैं एसएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज आप लोग के सामने एक नए टॉपिक लेकर आया हूं, जो इसका नाम है उत्प्लवन। कैसी नाम है? प्लवन या उत्प्लवन, जिसे फ्लोटिंग। एक जो मेरा फिजिक्स का सीरीज चल रहा है ना, अगर दोस्तों आप लोग सारा वीडियो फिजिक्स का देख लें तो ये मेरा गारंटी है कि आप लोग से वो क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन ऐसा किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हैं नहीं छूटेगा। तो इसलिए आप लोग 2-3 बार वीडियो को देखें और नोट्स बनाएं और उसके बाद एक बार और पढ़ें। उसके बाद आपका फिजिक्स से दोस्तों एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। जब न्यूमेरिकल का क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे अलग से वीडियो लेकर, उसमें न्यूमेरिकल का भी बनेगा, अभी न्यूमेरिकल का नहीं बनेगा। इसलिए दोस्तों आप लोग अपने सभी दोस्तों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करवाएं और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करवाएं, ताकि और लोग इस मेरे चैनल से जुड़े और उन लोगों को भी कुछ प्रॉफिट हो, लाभ हो और मेरा भी का मनोबल बढ़ेगा। इसलिए ताकि तो अपने दोस्तों को जल्दी जल्दी शेयर करें। तब दोस्तों हम बात करते हैं अपने चैप्टर का जो चल रहा है, मेरा फिजिक्स का मेरा चैप्टर चल रहा है, जिसमें आज चैप्टर है प्लवन, फ्लोटिंग। जो चैप्टर का नाम क्या है? प्लवन यानी फ्लोटिंग। तो इसके बारे में देखेंगे और सारा चैप्टर फिजिक्स का आप लोग को बता रहे हैं बहुत जल्द ही समाप्त होने वाला है। तो इसलिए आप लोग पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अब बात करते हैं प्लवन किसे कहते हैं। प्लवन होता है कैसे? तो जब कोई वस्तु किसी भी द्रव अवस्था में, कोई भी वस्तु किसी द्रव में तैरने लगती है, तैरती है, उसे हम प्लवन कहते हैं। जब कोई भी वस्तु द्रव तरल में जब तैरती है उसे हम प्लवन कहते हैं। क्लियर? अब आता है उत्प्लावक बल क्या होता है। उत्प्लावक बल, द्रव में एक बल लगता है उत्प्लावक बल जिसका नाम है। तो द्रव का वह गुण, द्रव के या तरल का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं के ऊपर की ओर, द्रव का या तरल का वह गुण जिसके कारण वस्तुओं का ऊपर की ओर एक बल लगता है, उसे उत्प्लावक बल कहते हैं। ऊपर की ओर बल लगता है द्रव में, उसे हम उत्प्लावक बल कहते हैं। जल के उत्क्षेप या उत्प्लावक का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? आर्किमिडीज वैज्ञानिक ने किया था। जल के उत्क्षेप या उत्प्लावक का अध्ययन किसने किया था? तो आर्किमिडीज वैज्ञानिक ने किया था। और ये जो आर्किमिडीज थे कहाँ के वैज्ञानिक थे? ग्रीस यानी यूनान का वैज्ञानिक थे। ये भी एग्जाम में पूछता है आर्किमिडीज कहाँ के वैज्ञानिक थे? ग्रीस यानी यूनान का। अब बात करते हैं, तो इसने जब आर्किमिडीज को जाना जाता है तो आर्किमिडीज ने एक अपना सिद्धांत दिया, जिसे ही हम लोग आर्किमिडीज के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो क्या था आर्किमिडीज का सिद्धांत? इस बारे में देखते हैं। तो आर्किमिडीज ने एक सिद्धांत दिया था, कहा था जब कोई वस्तु किसी द्रव में आंशिक या पूर्णतः या अंशतः, आंशिक या पूर्णतः या अंशतः रूप से डूब जाती है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में आंशिक या अंशतः पूर्णतः डूब जाती है तो उसके भार में आभासी कमी होती है। जब कोई वस्तु पानी के अंदर डूब जाती है तो उसके भार में कमी होती है, आभासी कमी होती है। और भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। जो भी वस्तु डूब जाती है उसके में जो भार में आभासी कमी होती है, तो जो भी द्रव हटाए गए हैं उसके भार के बराबर होता है। तो यही सिद्धांत, यही नियम किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था। और इसे ही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा जाता है। आर्किमिडीज कहाँ का वैज्ञानिक था? ग्रीस का वैज्ञानिक था, यूनान का। अब आता है क्या था? तो जब कोई वस्तु किसी द्रव में आंशिक या अंशतः पूर्णतः रूप से डूब जाती है और उसके भार में आभासी कमी होती है, भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए भार के द्रव के भार के बराबर होता है, उससे ही हम आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। अब आता है लोहे की कील पानी में डूब जाती है। लोहे की कील पानी में डूब जाती है, लेकिन लोहे के नाव पानी में तैरता है। क्यों? क्योंकि अपने पानी जो तैरने का आता है उसके बराबर किस सिद्धांत में कार्य करता? आर्किमिडीज के। क्योंकि जो भी अपना बराबर भार, इसीलिए क्या होता है? तैरता है। लोहे की कील पानी में डूब जाती है, लेकिन लोहे का नाव पानी में तैरता है, क्योंकि अपना भार के बराबर वस्तु पानी क्या करते? विस्थापित कर देती है। अब आता है घनत्व, डेंसिटी। घनत्व क्या होता है? तो घनत्व किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु का घनत्व
किसी वस्तु का घनत्व उसके द्रव्यमान तथा आयतन का अनुपात होता है, उसे ही हम घनत्व कहते हैं। किसी वस्तु का घनत्व उसके द्रव्यमान या आयतन के जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं, घनत्व। यानी घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा में आयतन। यानी घनत्व का हमको डिफिनेशन याद नहीं करना है, बस यही दिमाग में कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन। तो जब कोई वस्तु का द्रव्यमान और द्रव्यमान तथा आयतन का अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान और आयतन का जो अनुपात होता है उसे हम घनत्व कहते हैं। अब आता है पूछता है एग्जाम में कि घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, तो घनत्व बराबर पढ़े द्रव्यमान बटा में आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान बटा में आयतन। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या पढ़े, केजी। द्रव्यमान के एसआई मात्रक केजी और आयतन के एसआई मात्रक मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब अब बटा में तो पड़ जाता है, इसलिए घनत्व के एसआई मात्रक केजी पर मीटर क्यूब होता है। घनत्व के एसआई मात्रक केजी पर मीटर क्यूब या केजी मीटर इनवर्स 3 kgm-3 होता है क्या चीज, घनत्व का एसआई मात्रक। अब आता है घनत्व का विमीय सूत्र या डायमेंशन क्या होता है। तो मीटर का हम लोग का केजी के क्या पढ़े हैं, एम पढ़े हैं। एम से सिंबल दो डायमेंशन संकेत करते हैं और मीटर का एल तो ml-3 या ml-3 टी नोट भी पढ़ते हैं। जब समय का नहीं दिया रहेगा तो टी लगा देते हैं 0, तो टी नोट। बर्फ का घनत्व पानी के अपेक्षा कम होता है। बर्फ का घनत्व पानी के अपेक्षा क्या होता है, अधिक या कमी या बराबर। तो क्या होता है, कमी होता है, कम होता है। बर्फ का घनत्व पानी के अपेक्षा कम होता है। तैरते हुए व्यक्ति का घनत्व पानी के अपेक्षा कम होता है। एग्जाम में सीधा पूछेगा तैरते हुए व्यक्ति का घनत्व पानी के अपेक्षा डैश क्या होता है, तो कम होता है। कैसे होता है, कम होता है। बर्फ का घनत्व पानी के अपेक्षा डैश होता है, तो क्या होता है, कम होता है। मक्खन के घनत्व दूध के अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। मक्खन के घनत्व दूध के अपेक्षा कम होता है। डैश करके फिल इन द ब्लैंक से पूछ देगा। अब पूछेगा बादल का घनत्व वायुमंडल के अपेक्षा कम होता है, इसीलिए बादल वायुमंडल में तैरता रहता है। घनत्व कमी के चलते ही बादल क्या होता है, वायुमंडल में तैरता है। अब आता है अपेक्षिक घनत्व क्या होता है। अपेक्षिक घनत्व तो जल के सापेक्ष, किसके सापेक्ष लेते हैं अपेक्षिक घनत्व, जल के सापेक्ष किसी वस्तु के घनत्व को उसका अपेक्षिक घनत्व कहते हैं। जल के सापेक्ष किसी वस्तु का जो घनत्व होता है जल से तुलना करते हैं, जल से जो भी तुलना करते हैं उसे घनत्व उसका अपेक्षिक घनत्व कहलाता है। अपेक्षिक घनत्व बराबर क्या आता है, वस्तु का घनत्व बटा में 4 डिग्री सेल्सियस पानी के घनत्व। पानी का क्या होता है, मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस में होता है। तेरी अपेक्षिक घनत्व बराबर वस्तु का घनत्व बटा में 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अपेक्षिक घनत्व बराबर होता है। लीवर का सिद्धांत किसने दिया है, आर्किमिडीज ने दिया है। लीवर का सिद्धांत किसने दिया है, आर्किमिडीज ने दिया है। अपेक्षिक घनत्व के सिद्धांत किसने दिया है, तो आर्किमिडीज ने दिया है। लीवर का सिद्धांत किसने, आर्किमिडीज ने। अपेक्षिक घनत्व के सिद्धांत किसने दिया है, आर्किमिडीज ने। अपेक्षिक घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है, अपेक्षिक घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है, हाइड्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। अपेक्षिक घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है, हाइड्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत, मतलब क्वेश्चन सीधा बनेगा, सोने की शुद्धता का पता लगाया जाता है किसके सिद्धांत से, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत से पता लगाया जा सकता है। सोने की शुद्धता का पता किसके सिद्धांत से लगाया जा सकता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत से। और किस तरह, तो अपेक्षिक घनत्व की सहायता से सोने की शुद्धता का पता लगाया जाता है आर्किमिडीज के सिद्धांत से। अब आता है लोहे का एक गोला, लोहे का एक गोला पारा में तैरता है। लोहे का गोला पारा में तैरता है, तब बात करते हैं तो लोहे का जो एक गोला है पारा में तैरता है लेकिन पानी में डूब जाता है। लोहे का जो गोला है पारा में तैरता है लेकिन पानी में डूब जाता है, पानी में डूब जाता है। किस लिए,
तो क्योंकि लोहे का अपेक्षिक घनत्व पारे से कम होता है, लोहे का अपेक्षिक घनत्व पारे से कम होता है, इसलिए क्या होता है, पारा में लोहा तैरता है, किंतु पानी से अधिक होता है, इसलिए पानी में डूब जाता है। लोहे का गोला पारा में तैरता है लेकिन पानी में डूब जाता है, क्योंकि लोहे का अपेक्षिक घनत्व जो होता है पारे से कम होता है। तो जब अपेक्षिक घनत्व पारे से कम होगा, किसी वस्तु का जब अपेक्षिक घनत्व जिसके द्रव से मान कम होगा तो क्या होगा, तैरेगा पारे में, और किंतु पानी से अधिक होता है, इसलिए लोहे का गोला पानी में डूब जाता है। हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पॉलवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पॉलवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोमीटर की सहायता से ही तरल पदार्थों का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। किसकी सहायता से तरल पदार्थों का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर की सहायता से। हाइड्रोमीटर की सहायता से तरल पदार्थों का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि तरल पदार्थों का अपेक्षिक घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से। और एक क्वेश्चन बन के आता है कि आर्द्रता किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से। आपसे पूछेगा आर्द्रता किससे मापा जाता है? आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है, जबकि तरल पदार्थों का अपेक्षिक घनत्व किसे? हाइड्रोमीटर। और आर्द्रता किससे मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से। किसके द्वारा? हाइग्रोमीटर से। दूध की शुद्धता किसके द्वारा मापी जाती है? तो दुग्ध मापी या लैक्टोमीटर का ही होता है। दूध की शुद्धता किस मापी जाती है? तो दुग्ध मापी या लैक्टोमीटर से मापी जाती है। सामान्य जल के अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। सामान्य जल के अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है, इसीलिए उसमें तैरना आसान होता है। इसीलिए तैरना आसान होता है। या कोई भी सामान्य जल में जब कोई जहाज तैरती है, जैसे ही समुद्र में जाती है तो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, इस कारण तो उसका घनत्व अधिक हो जाता है। जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसका आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? 1/10 भाग। मतलब 10 भाग इस तरह गिनेंगे तो 10 भाग में से 1 भाग ही ऊपर में दिखाई देगा पानी से, और 9 भाग का होगा नीचे में। तो जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसका आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर तथा 9/10 भाग पानी के नीचे रहता है। जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसका आयतन 1/10 भाग पानी के ऊपर तथा 9/10 भाग पानी के नीचे रहता है। तो पानी के अंदर में कितना रहता है? 9। 10 में से 9 भाग नीचे में, और ऊपर में पूछेगा पानी का आयतन, तो 1/10, मतलब 10 में से 1 भाग ऊपर में रहता है। बर्फ का घनत्व कितना होता है? तो 1/10 को भाग मारेंगे तो 0.9। 1/10 को भाग मारेंगे तो 0.9, यानी 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर की होता है। बर्फ का घनत्व 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर की होता है। किसी बर्तन में पानी भरा है, किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ तैर रही है। किसी बर्तन में पानी भरा हुआ है और उस पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूरी तरह से पिघल जाती है, जब बर्फ पूरी तरह से पिघल जाएगी तो बर्तन में पानी की तरफ पानी की जो तल होता है, यानी अस्तर, जो पानी के तल या अस्तर होता है, क्या होगा? अपरिवर्तित रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब कोई भी बर्तन में पानी भरा है और उसमें बर्फ तैर रही है, डाल दिया जाता है, तो बर्फ पूरी तरह से पिघल जाए तो उसके अस्तर या तल में क्या परिवर्तन होगा? तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे है उसी अनुसार रहेगा। अर्थात पानी का तल पहले की तरह समान ही होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बहता हुआ हिमखंड ऊपर से न पिघलकर नीचे से पिघलता है। बहता हुआ हिमखंड ऊपर से न पिघलकर कहां से पिघलता है? नीचे से पिघलता है, क्योंकि नीचे के तल पर अधिक दाब के कारण नीचे के बर्फ का गलनांक कम होता है। तो नीचे के बर्फ का गलनांक क्या होता है? कम होता है। इसी कारण
जो बहता हुआ हिमखंड है नीचे से पिघलता है। अब आता है गैसों का दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। गैसों का दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो मैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। गैसों का दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो मैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। तुंगता मापी को इंग्लिश में बोलते हैं अल्टीमीटर। तुंगता मापी से क्या मापा जाता है, यानी अल्टीमीटर से ऊंचाई मापी जाती है। ऊंचाई मापी जाती है किसके द्वारा, तो तुंगता मापी यानी अल्टीमीटर से। अब आता है उत्प्लवकता का सिद्धांत किसने दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था। उत्प्लवकता का सिद्धांत किसने दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था। पनडुब्बी जल में डूबकर तैर सकने वाली जलयान है। पनडुब्बी जल में डूबकर तैर सकने वाली जलयान है। जो यह किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। जल का घनत्व मीटर में कितना होता है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। जल का घनत्व 1000 केजी पर मीटर क्यूब। और ग्राम में पूछेगा जल का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैसे, तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर इसको बदलेंगे तो 1000 से क्या करेंगे ग्राम में, केजी को जब ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से भाग मारेंगे, तो 1000 से भाग मारेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1000 बटा में 1000 तो 1 आ जाएगा, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बर्फ का घनत्व कितना होता है, तो 900 केजी पर मीटर क्यूब। बर्फ का घनत्व 900 केजी पर मीटर क्यूब। और बर्फ का घनत्व ग्राम में कितना होता है, तो 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों हमारा फ्लोटिंग से जो चैप्टर है, तो थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, फट से रिकॉल जो एग्जाम में आने वाला है, जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा में आयतन। घनत्व का SI मात्रक क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब या केजी मीटर -3। बर्फ का घनत्व पानी की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। तैरते हुए व्यक्ति के घनत्व पानी की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। मक्खन के घनत्व दूध की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। बादल के घनत्व वायुमंडल की अपेक्षा कम होता है, जिसके कारण तैरता है। अपेक्षिक घनत्व क्या कहलाता है, तो जल के सापेक्ष किसी वस्तु के घनत्व उसका अपेक्षिक घनत्व कहलाता है। अपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है, तो वस्तु का घनत्व बटा में 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। लीवर का सिद्धांत किसने दिया है, आर्किमिडीज ने दिया है। अपेक्षिक घनत्व का सिद्धांत किसने दिया है, आर्किमिडीज ने दिया है। अपेक्षिक घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है, हाइड्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। उत्प्लवकता का सिद्धांत किसने दिया है, आर्किमिडीज ने दिया है। आर्किमिडीज के सिद्धांत से सोने की शुद्धता का पता लगाया जाता है, या अपेक्षिक घनत्व की सहायता से। लोहे का एक गोला पानी में तैरता है लेकिन पानी में डूब जाता है, क्योंकि अपेक्षिक घनत्व पारे से कम होता है और पानी से अधिक होता है। पलवन का सिद्धांत किस पर कार्य करता है, हाइड्रोमीटर पर करता है। हाइड्रोमीटर की सहायता से तरल पदार्थ को अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तरल पदार्थ का जो अपेक्षिक घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है, हाइड्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। आर्द्रता किसके द्वारा मापा जाता है, हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। दूध की शुद्धता किसके द्वारा मापा जाता है, दुग्ध मापी या लैक्टोमीटर से। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए उसमें तैरना आसान होता है। जब बर्फ का पानी में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर दिखाई देता है। 10 में से 1 भाग ऊपर में दिखाई देता है और नीचे में कितना, 9/10 भाग नीचे में दिखाई देता है। बर्फ का घनत्व कितना होता है, 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद मैनोमीटर से क्या मापा जाता है, गैस का दाब मापा जाता है। जब किसी भी बर्तन में पानी है उसमें बर्फ डाला जाता है, तैरता है और पिघलने के बाद उसका स्तर क्या होगा, समान स्तर होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तुक्ता मापी किसके द्वारा मापा जाता है, ऊंचाई मापने के लिए तुक्ता मापी या अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। और जल का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। आर्किमिडीज और पनडुब्बी जल में डूबकर तैरती है किस सिद्धांत पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। जल का घनत्व 1000 केजी पर मीटर क्यूब। जल का घनत्व ग्राम में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बर्फ का घनत्व 900 केजी पर मीटर क्यूब और बर्फ का घनत्व 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो दोस्तों ये हमारा जो चैप्टर है प्लान से, इसके बाद इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए और इसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो मेरा अगला चैप्टर आएगा पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन,
जो अगला चैप्टर का मेरा वीडियो आएगा 30 अपना जिसे सरफेस टेंशन है, जो फिजिक्स का अगला वीडियो आएगा। दोस्तों आप लोग का वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा इस लोग चैनल पर जुड़े। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।